नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 4 हिंदी का छठा पाठ, जिसका नाम है नाव बनाओ नाव बनाओ। यह एक कविता है। इस कविता को आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, हम देखते हैं इस कविता का सार क्या है, इस कविता में क्या कहा गया है, उसको हम पहले देखते हैं। तो देखिए, कविता में बरसात का मौसम है, बारिश होने वाली है। एक बच्चा अपने भैया से नाव बनाने को कहता है। वह कहता है कि आकाश में बादल छाए हुए हैं, उनमें अर्थात बादलों में 7 समुद्र का पानी भरा है। अतः वह अपने भैया से रस का सागर भरकर लाने को कहता है। उसे लगता है कि बारिश खूब होने वाली है, इसलिए वह काफ़ी उत्तेजित है। वह भैया से गुल्लक से पैसे निकालकर नाव बनाने के लिए रंग बिरंगा कागज लाने को कहता है। वह पानी में नाव तैराएगा और खूब खुश होगा। लेकिन भैया को बारिश और नाव में कोई रुचि नहीं है। वे बोल पड़ते हैं कि यह सब मेरे बस का नहीं है। बच्चा समझ जाता है कि उसके भैया आलस में ऐसा कह रहे हैं। अतः वह उनसे आलस छोड़कर जल्दी आने का अनुरोध कर रहा है। देखिए, इस कविता में बारिश के मौसम में एक बच्चा अपने भैया से नाव बनाने की प्रार्थना कर रहा है। तो उसी के बारे में यह कविता है। तो अभी हमने इसका सार देखा, अब हम इस कविता को पढ़ेंगे और साथ में समझते हुए चलेंगे। अब देखिए, कविता का शीर्षक है नाव बनाओ नाव बनाओ। तो हम सबको पता है, देखिए, नाव कहाँ चलेगी? पानी में चलेगी। और पानी कब होता है? अधिकतर वर्षा के मौसम में। तो ये बरसात के मौसम की बात है। तो देखिए, एक बार हम देखते हैं इसको। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है। 7 समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा। लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ। भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम जाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला। रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, नाव तेरा मुझको हर्षाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्या कहते मेरे क्या बस का। क्यों तब ये फिर ये किसके बस का। खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। देखिए, इस कविता के कवि हैं श्री हरिकृष्ण दास जी गुप्त। तो इनके द्वारा इस कविता की रचना की गई है। और इसमें अब हम इसको समझते हुए देखते हैं आगे। देखिए, नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है। तो देखिए, बालक अपने बड़े भाई से कह रहा है, भैया तुम जल्दी आओ। और वह कह रहा है, देखो भैया जल्दी आओ, पानी आने वाला है। मतलब कि चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, किसी भी समय बरसात हो सकती है, इसलिए भैया जल्दी आओ और आकर क्या करो? नाव बनाओ। 7 समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ। देखिए, हम कहते हैं ना, बादल समुद्रों का पानी लेकर जाते हैं। तो वो कह रहा है, बादल 7 समुंदर भर कर ले आए हैं और तुम भी जाओ, रस का सागर भर कर लाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा।
लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। देखिए वो बालक बादलों को देखकर कह रहा है, इतने काले बादल हो रहे हैं कि आज तो बहुत बारिश होगी, पानी सचमुच खूब पड़ेगा, मतलब आज बहुत बारिश होगी। और जो ये घर के आसपास जो गलियां दिखाई दे रही है वो सारी गलियां आज पानी से भर जाएगी और घर में भी बहुत पानी हो जाएगा, अर्थात नदी की तरह घर हो जाएगा। ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। इसलिए वह भैया आप भी जल्दी आओ और मेरी नाव बनाओ। ये बालक अपने बड़े भाई से प्रार्थना कर रहा है। आगे है, गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। अब देखिए नाव बनाएंगे किससे? कागज चाहिए उसके लिए, और कुछ उसको काटने के लिए कागज को, उनको चिपकाने के लिए कुछ चाहिए। तो देखिए, तो इसके लिए हमें ये सब चीज़ें किससे आएगी? पैसे से आएगी। तो पैसे कहाँ होते हैं? पैसे कहाँ होंगे? तो वो कह रहा है, देखिए गुल्लक भारी अपनी खोलो। गुल्लक क्या होती है? पैसे जमा करने की, जिसमें छोटे बच्चे पैसे जमा करते रहते हैं, जैसे कि आपने भी कभी किया होगा। तो वो कह रहा है अपने बड़े भाई से, गुल्लक भारी, यानी आपकी गुल्लक भारी है। भारी का मतलब उसमें ज़्यादा पैसे हैं इसलिए वो भारी है, तो उसको खोलो। हल्की मेरी नहीं टटोलो, मेरी गुल्लक हल्की है, अर्थात उसमें बहुत कम पैसे हैं इसलिए वो हल्की है, इसलिए इसको मत टटोलो। आप अपनी वाली गुल्लक को खोलो और पैसे नए नए ही लो और उसमें से नए नए पैसे निकालो, और फिर वो पैसे गुल्लक से पैसे निकाल कर आप फिर बाजार लपक तुम जाओ। आप आपकी गुल्लक से पैसे निकाल कर बाजार में जाओ और फिर क्या कहता है? भैया मेरे जल्दी आओ। भैया आप जल्दी आकर आपकी गुल्लक से पैसे निकालो और बाजार जाओ। और फिर देखिए वो क्या कहता है, क्या मंगवाता है उससे बाजार से, अपने भैया से। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला। अब देखिए वो कहता है, भैया आप अपनी गुल्लक से पैसे निकाल कर तुरंत बाजार जाओ और चमकीले कागज लेकर आओ, चमकीला कागज लेकर आओ, लाल हरा या नीला पीला, लाल हरा या नीला पीला कोई भी कलर आप लेकर आओ, रंग बिरंगा खूब रंगीला। अलग अलग रंग बिरंगे, अलग अलग डिजाइन के मतलब कागज होने चाहिए और चमकीले कागज होने चाहिए। तो ऐसे कागज आप बाजार जाओ और तुरंत लेकर आओ। कैंची चुटकी हाथ चलाओ, फिर कागज लाकर, ये थोड़ी है कागज लाते ही नाव बन गई। कागज लाने के बाद फिर कह रहा है वो, कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। फिर वो अपने भाई से कह रहा है कि भैया आप अगर अब कागज लेके आ गए तो जल्दी जल्दी कैंची से इनको काटो और इनको सही जगह सेट करो, जिससे कि हमारी नाव बन सके। वो भैया मेरे जल्दी आओ और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अब देखते हैं इससे आगे, छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। अब देखिए वो कल्पना करने लग गए। अब वो अपने भाई से नाव बनाने का तो आग्रह कर ही रहा था। वह कह रहा है कि देखिए नाव पानी पर चलते हुए छप छप कर कूड़े में अड़ती हुई चलती है। यानी देखिए कहीं भी नदी में होता है कचरा होता है, तो कचरों में अड़ती हुई, यानी कि कचरों से टकरा कर, उन कचरों के कूड़े के साथ टकरा कर नाव, बूंदों लहरों, यानी जो नदी में जो लहरें होती है उनसे लड़ती हुई नाव आगे बढ़ती रहती है। उनसे लड़ती हुई नाव कहाँ आगे बढ़ती रहती है। सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, नाव तेरा मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। अब वो अपने भैया से कह रहा है, भैया आप जल्दी से नाव बनाकर इसको पानी में तैरा कर मुझे खुश कर दो और भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर ये किसके बस का। जब इतना उसने कहा था तो उसके भैया ने कहा होगा ये मेरे बस का काम नहीं है। तो फिर वो कह रहा है, क्या कहते मेरे क्या बस का, ऐसा क्यों कह रहे हो, आपके बस का नहीं है। क्यों तब फिर ये किसके बस का, जब ये आपके बस का नहीं है तो फिर ये किसके बस का होगा। खोट सभी है बस आलस का। वो अपने भैया से कह रहा है
कि आप केवल आलस की वजह से ऐसा कह रहे हैं। आपको आलस है, काम करने से आपको आलस आ रहा है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं कि ये मेरे बस का काम नहीं है, हालांकि आप इसको कर सकते हो। तो फिर कह रहा है वो आलस छोड़ो सब कर पाओ। वह कहता है कि आप आलस छोड़ दीजिए, आप सब कर सकते हो, आप नाव बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। और फिर कह रहा है भैया मेरे जल्दी आओ। फिर से वो कह रहा है भाई जल्दी आकर नाव बना दो, इस आलस करने में कुछ नहीं रखा है। तो देखिए अभी हमने इसको पढ़ा, आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आई होगी। तो धन्यवाद सभी का।